तो दोस्तों हाल ही में मैंने इरुल नामक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म देखा है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को नसीफ यूसुफ इजुद्दीन डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसे 50% ऑडियंस स्कोर मिला है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मार्क को हिट किया है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम एलेक्स से मिलते हैं जो कि एक राइटर है और हाल ही में उसने अपनी नोवेल इरुल को पब्लिश किया था जिस पे रीडर्स का काफी अच्छा रिस्पांस आया था। फिलहाल एलेक्स एक नए बुक की आइडिया की तलाश में है। अब यहाँ हम व्यूअर्स एलेक्स को थोड़ा परेशान देखते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना को लेकर बुरे नाइटमेयर्स आ रहे थे। नाउ अर्चना जो कि एक लॉयर है वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के एलेक्स से इस टॉपिक पे बात करती है और अर्चना का कहना था कि एलेक्स ने अपने किताब इरुल को काफी डार्क लिखा है, इसी कारण उसका साइकोलॉजी इफेक्ट हो गया है। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम तो मेरी किताब पढ़ी तक नहीं हो तो तुम मेरी बुक को कैटेगराइज कैसे कर रही हो। इस पे अर्चना वादा करती है कि वो एलेक्स की किताब जरूर पढ़ लेगी एंड देन फोन बजने के कारण अर्चना वापस अपने काम में लग जाती है। अर्चना के इतना बिजी होने के कारण एलेक्स थोड़ा इरिटेटेड दिखता है और अब अर्चना को भी पता लग गया था कि उसके बिजी रहने से एलेक्स नाराज है और इसीलिए उसी रात वो उससे माफी मांग लेती है। मेकअप करने के लिए ये दोनों एक वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं जो कि शहर से कुछ दूर फार्म हाउस में होने वाला था। इनफैक्ट एलेक्स यहाँ अर्चना को एक सरप्राइज देने की बात भी करता है। अब इस ट्रिप को लेकर एलेक्स एक अजीब सी शर्त रखता है विच वाज कि वो दोनों ट्रिप पे फोन लेके नहीं जाएंगे ताकि वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर सके। ना पहले तो अर्चना इसके लिए थोड़ा सा स्केप्टिक होती है बट देन वो मान जाती है। खैर छुट्टी वाले दिन ये दोनों गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की ओर निकलते हैं और रास्ते में मौसम काफी बिगड़ जाता है। हालात इतनी खराब थी कि इनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है और इनके पास तो फोन भी नहीं था। तभी सड़क से कुछ दूर पे इन्हें एक घर दिखता है जिसकी लाइट जली हुई थी। ऐसे में एलेक्स और अर्चना रोड क्रॉस करके इस घर तक पहुंच जाते हैं ताकि इन्हें कोई मदद मिल सके। अब घर का डोर बार बार नॉक करने पे भी इन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, यानी कि फिलहाल घर के अंदर कोई नहीं था। डेस्परेशन में ये दोनों वहां आसपास ही कीज ढूंढने लगते हैं कि तभी एकदम से घर का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा एक इंसान खोला था जो कि अपना नाम उन्नी बताता है और ये दोनों उन्नी को अपने हालातों के बारे में बताते हैं। उन्नी कहता है कि उसके पास भी कोई मोबाइल फोन नहीं है, हाँ लेकिन लैंडलाइन जरूर है, ऑल्दो लैंडलाइन अक्सर डेड ही रहता है। फिलहाल भी लैंडलाइन डेड ही था और ऐसे में एलेक्स और अर्चना उन्नी से यहाँ रुकने की इजाजत मांगते हैं। उन्नी उनकी रिक्वेस्ट मान लेता है और वो अर्चना को ऊपर जाके अपने भीगे कपड़े भी बदलने की सलाह देता है। अब जब अर्चना ऊपर कपड़े बदलने जाती है तो वहां अलमारी में उसे लड़कियों के कई कपड़े दिखते हैं जिन्हें देख वो थोड़ा कॉशियस नजर आती है। नीचे आकर वो उन्नी से ऊपर रखे कपड़ों के बारे में पूछती है जिसपे उन्नी का कहना था कि वो उसके माँ के कपड़े हैं जिनका अब देहांत हो चुका है। बातों बातों में अर्चना उन्नी के लाइफ और इस घर के बारे में सवाल करने लगती है बट ये सुनकर उन्नी अजीब रिएक्ट करता है। वो अर्चना को चुप रहने का इशारा करता है और कहता है कि एज ए होस्ट सवाल पूछने का हक उसका है ना कि अर्चना का और उसके पास एलेक्स एंड अर्चना के लिए काफी सवाल हैं। ये बात अजीब तो थी मगर अर्चना और एलेक्स इसे गुड ह्यूमर में लेते हैं और उन्नी से सवाल करने को कहते हैं। तब उन्नी अर्चना से उसका नाम पूछता है। अर्चना बताती है और उन्नी पॉइंट आउट करता है कि वो और एलेक्स एक मैरिड कपल नहीं हो सकते। अब ऑफ कोर्स अर्चना और एलेक्स हाँ में जवाब देते हैं और पूछते हैं कि ये बात उन्नी ने कैसे गेस कर लिया। इस पर उन्नी मुस्कुराता है और कहता है कि ये उसका ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन के तहत बहुत कुछ बता सकता है। इनफैक्ट उन्नी आगे बताता है कि उसे यकीन है कि एलेक्स और अर्चना का रिलेशनशिप भी ज्यादा पुराना नहीं है, आई मीन मैक्सिमम 2 से 3 महीना पुराना होगा। एक बार फिर ये बात सुन एलेक्स और अर्चना काफी शॉक्ड हो जाते हैं जिस पर उन्नी रिवील करता है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी विजिबल है जिससे उसने ये अनुमान लगा लिया। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है जहां अब उन्नी उनके करियर के बारे में पूछता है। अर्चना बताती है कि वो एक लॉयर है जिसे सुन उन्नी कहता है कि अर्चना झूठ को सच दिखाने का काम करती है। उन्नी की बात सुन अर्चना डिफेंसिव हो जाती है और वो कहती है कि सच और झूठ का फैसला करना कोर्ट का काम है, लॉयर्स का नहीं। मगर हाँ, सच और झूठ के बीच एक चीज कॉमन होती है और वो है फैक्ट्स। लॉयर्स बस फैक्ट बता
बताते हैं, क्योंकि किसी का सच आपके लिए झूठ हो सकता है लेकिन फैक्ट्स वो किसी के लिए नहीं बदल सकते। उन्नी को अर्चना का जवाब काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो इसी पर एक और सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या अर्चना के हिसाब से सच और झूठ एक ही हैं? इस पर अर्चना कहती है कि नहीं, क्योंकि सच अपने आप में पूरा होता है। आप पूरा सच बोल सकते हैं लेकिन पूरा झूठ नहीं बोल सकते, बिकॉज हर झूठ में थोड़ा सच तो जरूर होता है। अर्चना के जवाब पर उन्नी एलेक्स से सवाल करता है कि क्या उसे भी अर्चना की बात सही लगती है। इस पे एलेक्स हाँ में जवाब देता है और वो कहता है कि हम झूठ का मुखौटा पहनकर कई बार सच कहते हैं, विच प्रूव्स कि हर झूठ में सच की थोड़ी मिलावट तो होती है। अब सच और झूठ के इस इंटेंसिव डिस्कशन के बाद उन्नी एलेक्स से उसके करियर के बारे में पूछता है। एलेक्स बताता है कि वो एक राइटर है और उसने हाल ही में एक बुक लॉन्च की है और उस बुक का नाम है इरुल। इरुल का मतलब होता है डार्कनेस और यहाँ उन्नी एलेक्स के बुक में काफी दिलचस्पी दिखाता है। वो उससे इरुल से जुड़े कई सवाल पूछता है और अर्चना से ही पूछता है कि क्या उसने एलेक्स की किताब पढ़ी है। अर्चना बताती है कि उसने वो बुक अब तक नहीं पढ़ी और ये सुन उन्नी रिवील करता है कि वो एलेक्स की किताब एक्चुअली में पढ़ रखा है एंड ऑनेस्टली उसे वो किताब कुछ खास पसंद नहीं आई। अब ये बात एलेक्स को ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती और वो उन्नी से इस बात का रीजन पूछता है। उन्नी मुस्कुराता है और कहता है कि एलेक्स ने अपनी बुक एक सीरियल किलर पे लिखी है जिसने 6 कत्ल किए, लेकिन उस किलर का मोटिव क्लियर ही नहीं है। इस पर एलेक्स पहले तो ये बात क्लियर करता है कि उसके बुक वाले किलर ने 6 नहीं 5 कत्ल किए थे। वो आगे कहता है कि नोवेल में मोटिव भी क्लियर है, किलर लड़कियों को अपना शिकार बनाता है बिकॉज वो उनसे नफरत करता है। ये सुन उन्नी एलेक्स से पूछता है कि वो इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा था कि किलर लड़कियों से नफरत करता है। इस सवाल के जवाब में हमें एक इंटरेस्टिंग बात बताई जाती है। तो असल में एलेक्स की नॉवेल इरुल एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। कुछ साल पहले केरला में एक नटोरियस कातिल की खबर फैली हुई थी जो औरतों को बेरहमी से मार रहा था। बहुत न्यूज कवरेज और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बावजूद ये किलर नहीं पकड़ाया और लोग उसे बेनाम सीरियल किलर मानने लगे। एलेक्स ने इस केस और किलर पे रिसर्च वगैरह करके अपनी बुक इरुल लिखी थी जो ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में है। कमिंग बैक टू स्टोरी, एलेक्स कहता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विक्टिम्स थे उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था। यही नहीं, मरने से पहले किलर ने उन लड़कियों के सर से बाल शेव कर दिए थे, उन्हें कई दिनों तक टॉर्चर करा था, इनफैक्ट उन्हें लटका कर रखा था जिस कारण उनका बहुत खून भी बह गया था। तो इस पूरे डिपिक्शन से यह बात तो क्लियर थी कि किलर अपने विक्टिम से नफरत करता था, यानी कि वो लड़कियों से नफरत करता था और यही उसका मोटिव था। अब उन्नी एलेक्स की बात से कन्विंस नहीं होता। उसका कहना था कि एलेक्स की कहानी में कई शॉर्टकमिंग्स हैं। एज अ राइटर वो अपने ही कैरेक्टर के साइकी में घुस नहीं पाया। अगर किलर का मोटिव नफरत और बदला है तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, समझ क्यों नहीं आ रहा। अब उन्नी को इस कहानी में इतनी दिलचस्पी लेते हुए देख एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर उसके अनुसार उस किलर का मोटिव क्या रहा होगा। इस पर उन्नी कहता है कि उसने भी उस किलर के बारे में अखबार में पढ़ा था और उसके अकॉर्डिंग वो किलर लड़कियों को इसलिए मार रहा था बिकॉज वो जिज्ञासु था। उसे लड़कियों के फिजिकल स्ट्रक्चर और बनावट के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्नी के इस अजीब थ्योरी को सुनकर एलेक्स तुरंत कहता है कि जिज्ञासा किसी को कातिल नहीं बना देती। किलर एक पागल आदमी था, एक पागल जो लड़कियों की हत्या कर रहा था। इस बात पे उन्नी एक बार फिर मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या अब वो किलर पागल बन गया। आखिर इरुल का वो कातिल क्यों कत्ल कर रहा था, वो पागल है इसलिए या वो बदला लेना चाहता था इसलिए। अब इस डिस्कशन से हम एलेक्स और अर्चना को अनकंफर्टेबल होते देखते हैं। एलेक्स क्लियरली कहता है कि उसके हिसाब से ये किलर सिर्फ एक असामाजिक तत्व है जिसे सोसाइटी से दूर रखना चाहिए। इस बात से उन्नी काफी ऑफेंडेड दिखता है और कहता है कि कई बार आदमी बीमार होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे मार डालना चाहिए। अब इसी हीटेड डिस्कशन के दौरान अचानक घर की लाइट चली जाती है। एलेक्स पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स कहां पर है, जिस पर उन्नी बताता है कि उसे मालूम नहीं क्योंकि यहाँ उसका सारा काम नौकर करते हैं। ऐसे में एलेक्स खुद ही टॉर्च लेकर इधर उधर चेक करने लगता है और तब उसे कमरे के एक तरफ बेसमेंट की ओर जाने का रास्ता मिलता है। उन्नी बताता है कि वो खुद कभी बेसमेंट में नहीं जाता क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन लाइट ठीक करने के लिए फ्यूज बॉक्स तक पहुंचना जरूरी था। अतः उन्नी और एलेक्स मिलकर बेसमेंट जाने का फैसला करते हैं। तो एक तरफ हम उन्नी और एलेक्स को धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ते देखते हैं जहां उन्नी एलेक्स के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा था। वो एक कमरे तक पहुंचते हैं जहां अचानक उन्नी एलेक्स को नीचे की तरफ धक्का दे देता है। हम एलेक्स को जमीन पे गिरते देखते हैं और तब एक सेकंड के लिए वहां बिजली कौंधती है और इस रोशनी में हमें दिखाई देता है एक भयानक नजारा। बेसमेंट के बीच में एक लाश लटकी हुई थी। ये लाश किसी लड़की की थी जिसका सर पूरी तरह शेव्ड था, जिसके शरीर में कई कट्स लगे हुए थे, बेसिकली बिल्कुल वैसे जैसे उस सीरियल किलर के केसेस में होता था। दूसरी तरफ ऊपर हम अर्चना को देखते हैं जिसके हाथ से अचानक ही एक ग्लास नीचे गिर जाता है। इस हलचल से वो थोड़ा घबरा जाती है और इस पॉइंट पे हमें पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर होते दिखाई देती है। इसके ठीक बाद सुनाई देती है गोली की तेज आवाज जिसे सुन अर्चना बहुत डर जाती है। यह आवाज नीचे बेसमेंट से आ रही थी। अर्चना डरते हुए नीचे जाने लगती है
है और धीरे धीरे उसी कमरे के पास जा पहुंचती है। अब अंधेरे में जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो सामने खड़ा था एलेक्स, जिसके हाथ में अर्चना एक बंदूक देखती है। पास ही में उसे उन्नी भी दिखाई देता है जो जमीन पे पड़ा था और उसके सर में चोट लगी हुई थी। ये नजारा देख अर्चना बहुत घबरा जाती है और वो एलेक्स से लगातार पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। एलेक्स यहाँ कुछ भी कहने से इनकार करता है क्योंकि वो खुद काफी घबराया लग रहा था। एलेक्स उन्नी को खींचते हुए बेसमेंट से बाहर लाता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। एलेक्स यहाँ इधर उधर कुछ तो ढूंढ रहा था, इनफैक्ट वो सारा सामान उठाकर फेंक रहा था। फाइनली एलेक्स ड्रॉ में रखे एक बॉक्स को चेक करता है जो खाली था। हम क्लियरली समझ पा रहे थे कि इस बॉक्स में वही गन रखा हुआ था जो अभी एलेक्स के हाथ में मौजूद था। यहाँ अर्चना एक बार फिर एलेक्स से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। फाइनली एलेक्स अपना मुंह खोलता है और वो अर्चना से कहता है कि उन्नी वही सीरियल किलर है। उसने बेसमेंट में एक लड़की को जख्मी हालत में कैद कर रखा है और तो और उसने एलेक्स पे भी हमला किया, जिस कारण एलेक्स को उस पे पलटवार करना पड़ा। अब ये बात सुनते ही अर्चना एलेक्स को पुलिस बुलाने कहती है, लेकिन एलेक्स ये नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये घर असल में उसका है। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स बताता है कि वो अर्चना को सरप्राइज देने के लिए जिस फार्म हाउस में लाना चाहता था वो यही फार्म हाउस है। लेकिन जब उसने यहाँ उन्नी को देखा तो उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानना चाहता था कि उन्नी कौन है, उसके घर में क्या कर रहा है। इन सम ट्विस्टेड वे एलेक्स को लग रहा था कि ऐसा करके उसे शायद अपने नए नोवेल की कोई कहानी, कोई आइडिया मिल जाए। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसके घर में आग घुसा यह आदमी कोई सीरियल किलर निकलेगा। अब एलेक्स पूरी तरह फंस चुका है क्योंकि अगर पुलिस को बुलाया गया तो उन्हें वो किलर और एक लाश यही मिलेगी और पुलिस एलेक्स को भी जिम्मेदार मान लेंगे, और इसीलिए एलेक्स पुलिस को नहीं बुलाना चाहता था। अब तक उन्नी को होश आने लगा था और होश आने के बाद उन्नी का सुर पूरी तरह बदल चुका था। घर में इतनी देर तक साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस पे बड़े बड़े भाषण देने वाला उन्नी खुद को पूरी तरह डरा हुआ दिखाता है। इनफैक्ट वो तो एलेक्स और अर्चना से रहम की भीख मांगने लगता है। उन्नी कहता है कि वो एक मामूली चोर है जो इस घर में चोरी करने के लिए घुसा था। जब एलेक्स और अर्चना यहाँ आए तो उसने घबराहट में उन्हें अंदर बुला लिया, लेकिन बेसमेंट में पहुंचने के बाद वो बहुत डर चुका है क्योंकि एलेक्स ने यहाँ किसी लड़की को कैद किया हुआ है। वो अर्चना से कहता है कि वो उसे जाने दे बिकॉज वो अपनी जान एलेक्स के हाथों गंवाना नहीं चाहता। अब ये सुन एलेक्स तिलमिला उठता है। वो भी खुद को डिफेंड करता है सेइंग कि उसे कुछ भी मालूम नहीं था और असली किलर तो उन्नी है एंड अब वो पुलिस के सामने उसे फंसाना चाहता है। इन सब बातों के बीच अर्चना असमंजस में पड़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। इधर उन्नी लगातार अर्चना को उसके हाथ खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वो कहता है कि उसने तो फोन के बारे में भी झूठ कहा था, फोन कभी भी डेड था ही नहीं, सिर्फ उसने फोन के तार को डिस्कनेक्ट कर दिया था ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। ये बात सुन अर्चना फोन के पास दौड़ती है ताकि पुलिस को बुला सके, लेकिन एलेक्स उसे रोक लेता है। वो तो फोन का तार तक तोड़ डालता है क्योंकि वो जानता था कि पुलिस यहाँ आई तो वो एलेक्स को दोषी समझ लेगी। एलेक्स की यह हरकत कहीं ना कहीं अर्चना को कंफ्यूज करने लगी थी और उन्नी वो अब भी एलेक्स को किलर बुलाया जा रहा था। इस बात से एलेक्स काफी फ्रस्ट्रेट होने लगा था और हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पास से अपना मोबाइल निकालता है और उन्नी को मारने पीटने लगता है ताकि किसी तरह उससे कन्फेस करवा सके कि असली किलर उन्नी है, एलेक्स नहीं। लेकिन एलेक्स के पास मोबाइल देख अर्चना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी। एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उसे सरप्राइज देना चाहता था। वो अर्चना को एक रिंग भी दिखाता है जो वो उसे प्रपोज करने के लिए लाया था, लेकिन अर्चना बहुत डर चुकी थी। इस पॉइंट पे अर्चना को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्नी पे भरोसा करे या फिर एलेक्स पे। देखा जाए तो एलेक्स के साथ उसकी रिलेशनशिप काफी नई थी, तो एलेक्स पे पूरी तरह तो उसका भरोसा अब तक नहीं ही हुआ होगा। खैर, जब एलेक्स उन्नी को संभालने में व्यस्त हो जाता है तब हम अर्चना को ऊपर के कमरे में जाते देखते हैं। हम पाते हैं कि अर्चना अब भी छुपकर पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एलेक्स उसे फिर से रोक लेता है। एलेक्स अर्चना से कहता है कि वो उसकी इकलौती गवाह है और अगर पुलिस यहाँ आ गई तो वो नहीं बचेगा। जब अर्चना फिर भी नहीं मानती तब एलेक्स उसे अपना गन देता और कहता है कि उसे जो सही लगे वो ऐसा कर सकती है। इधर नीचे हम उन्नी को देखते हैं जो घर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक्स उसे वापस पकड़कर अंदर ले आता है। एलेक्स उन्नी को फोर्स करता है कि वो अपनी गलती कबूल करे, लेकिन उन्नी अब भी लगातार वही बात रिपीट किए जा रहा था कि वो सिर्फ एक मामूली चोर है, कोई किलर नहीं। वो यहाँ चोरी करने आया था, लाश वो बाद में देखा, यानी कि एलेक्स किलर है। अब सच जानने के लिए अर्चना उन्नी से पूछती है कि अगर वो यहाँ चोरी करने आया था तो उसके पास कोई सामान तो जरूर होगा जो वो चुरा चुका था पहले से। अर्चना उन्नी से वो सामान दिखाने को कहती है। इस पर पहले तो उन्नी राजी नहीं होता, लेकिन बहुत जिद करने पे वो एक टेबल की तरफ इशारा करता है जिस पर एक बॉक्स रखा हुआ था। जब अर्चना इस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर कई सारे रिंग्स रखे हुए मिलते हैं। इनमें से सिर्फ एक ही रिंग मिसिंग थी और वो वही रिंग थी जो एलेक्स ने अर्चना को दिखाया था, मतलब जो एलेक्स के अकॉर्डिंग वो उसे प्रपोज करने के लिए लाया था। इस बॉक्स को देखने के बाद अर्चना का भरोसा एक बार फिर डगमगा चुका था, क्योंकि उन्नी कहता है कि ये रिंग प्रपोजल रिंग नहीं थी, सरप्राइज वाली सब बातें झूठी थी और असली किलर वो नहीं बल्कि एलेक्स है। उन्नी यहाँ तक कहता है कि वो सभी बातें पुलिस को बताने के लिए तैयार है, बुला लो पुलिस को, लेकिन खुद एलेक्स ही
पुलिस को बुलाना नहीं चाहता। ये बात सुनकर एलेक्स एक बार फिर भड़क जाता है और उन्नी से बहस करने लगता है। दोनों एक दूसरे पे दोषारोपण करने लगते हैं, जिससे अर्चना एक गहरे दलदल में फंसती चली जाती है। मतलब नॉट लिटरल दलदल, सोच वाली दलदल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यकीन करे तो किस पे करे। ऐसे में अर्चना एलेक्स और उन्नी से पूछती है कि नीचे बेसमेंट में क्या हुआ था, उसे गोली की आवाज क्यों सुनाई दी थी। इस सवाल पर उन्नी और एलेक्स दोनों अलग अलग कहानी सुनाते हैं। उन्नी के पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखते हैं कि एलेक्स और वो दोनों सीढ़ी पे पानी के कारण फिसल जाते हैं। ये वही सीन था जहां हमने एलेक्स को नीचे गिरते देखा था। उन्नी एलेक्स से माफी मांगता है, जिसके बाद हम एलेक्स को चलकर फ्यूज बॉक्स की तरफ पहुंचते देखते हैं। वो लाइट ठीक करता है, जिससे उस वक्त हमने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आते देखी थी, लेकिन उस रोशनी में उन्नी को वो लाश क्लियरली दिख जाती है। तभी एलेक्स उन्नी पर हमला कर देता है और उस पर गोली चला देता है। जब निशाना नहीं लगता तो वो उसे सर पे मार के बेहोश कर देता है। नाउ ये तो उन्नी की स्टोरी थी, लेकिन एलेक्स उन्नी की कहानी को झूठा बताता है। वो कहता है कि असल में लाश को एलेक्स ने देखा था, जिसके बाद उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्नी ने उसी के घर से चुराई हुई गन से उस पे 2 बार गोली चलाई। अब गोली का निशाना नहीं लगा और जान बच गया एलेक्स का। तो ऐसे में एलेक्स उन्नी से बंदूक छीन के उसके सर पे वार करके उसे ही बेहोश कर दिया। तो दोनों कहानी डिफरेंट थी और एक बार फिर उन्नी और एलेक्स अपनी अपनी बात पे अड़ जाते हैं और हम दोनों को बहस करते देखते हैं। यहाँ उन्नी एक चिंता भी जाहिर करता है कि पता नहीं वो लड़की जो बेसमेंट में थी उसकी अभी क्या हालत होगी, क्या वो मर तो नहीं गई। उन्नी की ये बात सुन एलेक्स तुरंत बेसमेंट की तरफ भागता है और उसके पीछे में उन्नी अर्चना से कहता है कि एलेक्स ने जानबूझकर उसका फोन घर पे रखवा दिया ताकि पुलिस को उसका आखिरी लोकेशन शहर में ही मिले। उन्नी इंसिस्ट करता है कि ये सब एलेक्स का प्लान है ताकि वो उसे भी मार सके। इधर एलेक्स जब बेसमेंट में पहुंचता है तो वो कैद लड़की वाकई में मर चुकी थी। उसके पीछे यहाँ उन्नी और अर्चना भी पहुंचते हैं और एलेक्स अर्चना से कहता है कि वो लड़की पहले से ही मर चुकी थी और उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ उन्नी एक बार फिर रोने गाने लगता है। वो कहता है कि ये लड़की जिंदा थी, लेकिन अब एलेक्स उसे मार डाला है, वो बहुत जल्द उन दोनों को भी मार डालेगा। तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को सुन के अर्चना अब भरोसा कर ही नहीं पा रही थी। उन्नी पे तो सवाल ही नहीं उठता भरोसा करने का, पर अब वो एलेक्स पे ही भरोसा नहीं कर पा रही थी। खुद को बचाने के लिए वो एलेक्स की तरफ गन तान देती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और अर्चना को उस पर भरोसा करना ही होगा। फ्रस्ट्रेशन में एलेक्स अर्चना से गन छीन लेता है और एलेक्स किसी भी हालत में इस सब में फंसना नहीं चाहता था और शायद इसलिए वो उन्नी और अर्चना दोनों पे गन तान देता है। एलेक्स खुद को बचाने के लिए उस लड़की की लाश को भी बाहर दफनाता है। वहीं अर्चना इस सब से काफी परेशान थी। हम उसकी हालत देख समझ पा रहे थे कि अब उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं बची थी, ना ही शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से। ऐसे में जब एलेक्स उस लाश को दफना रहा था तो वो गन उठाकर अंदर भाग जाती है। अर्चना पुलिस को बुलाने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन अब तक एलेक्स वापस आ चुका था। वो अर्चना को फिर से समझाने की कोशिश करता है, मगर अर्चना पूरी तरह डर चुकी थी। वो एलेक्स को अपने से दूर रहने कहती है और जब वो नहीं मानता तो वो उस पर गोली चला देती है। इस हादसे से एलेक्स खुद भी चौंक जाता है और खुद अर्चना भी ट्रॉमेटाइज्ड दिख रही थी। लेकिन मरते हुए भी एलेक्स अर्चना से यही कहता है कि वो बेकसूर है। यही नहीं, वो अर्चना को यहाँ से भाग जाने को कहता है क्योंकि उन्नी कभी भी उस पर हमला कर सकता था। इस पॉइंट पे हम उन्नी को देखते हैं जो अर्चना के ठीक पीछे खड़ा था। वो कहता है कि वो सच जिसकी तलाश एलेक्स को थी और वो सच जो अर्चना जानना चाहती थी वो मैं हूं। इसी के साथ हम एक बार और गोली की आवाज सुनते हैं जो फॉर श्योर उन्नी ने अर्चना पे चलाई होगी। फिल्म के एंड सीन में हमें कुछ न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि इस फार्म हाउस में एलेक्स और अर्चना के अलावा एक और लड़की की लाश मिली थी। यानी कि एलेक्स भी मर गया, अर्चना भी मर गई और एक लड़की जो थी जिसे हम जानते थे कि उसे मारा गया है। क्राइम सीन से क्लियर था कि एलेक्स निर्दोष है और ये खून किसी चौथे आदमी ने किया है। ये वही किलर है जो कुछ साल पहले लड़कियों का कत्ल किया था और पुलिस अब भी उसे तलाश रही है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म इरुल की पूरी कहानी और यहाँ सिर्फ एक ही सवाल है, वो ये कि आखिर किलर कौन था। आई नो अर्चना की तरह हम और आप भी अब भी कंफ्यूज्ड हैं। वेल मोस्टली किलर उन्नी ही था जो कि केरला में कई लड़कियों को बेरहमी से मार डाला है, लेकिन इतने कत्ल करने के बावजूद उन्नी कभी पकड़ा नहीं गया। क्यों? अब इसका कोई डायरेक्ट रीजन तो हमें नहीं मालूम, बट हाँ हम ये देख पाते हैं कि उन्नी कितना शातिर है। वो एलेक्स और अर्चना को शुरू में ही बता देता है कि वो बहुत कीन ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही वो समझ लिया था कि अर्चना और एलेक्स के बीच ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एकदम न्यू रिलेशनशिप है। और इसी का फायदा उठा के उन्नी अर्चना को मैनिपुलेट किया, यानी कि वो अर्चना के सामने अपने झूठ को तोड़ मरोड़ के पेश किया, थोड़ा सच मिला के उसमें, जिससे अर्चना कंफ्यूज हो गई। उन्नी इस घर में चोरों की तरह घुसा जरूर था, मगर चोरी करने के लिए नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए। मेरे हिसाब से जब उसने उन्नी की इरुल बुक पढ़ी होगी तब उसने ही डिसाइड कर लिया होगा कि वो इसी घर में आएगा, खुद एलेक्स के घर में, ताकि उसे अपना असली मकसद दिखा सके। उन्नी तो किलर का मकसद भी जानती
जानता था। वो क्लियरली बोला कि किलर क्यूरियोसिटी में कत्ल कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि किलर 6 कत्ल किया है, जबकि एलेक्स बुक में 5 लिखा था, क्योंकि छठा कत्ल तो नीचे बेसमेंट में अभी हुआ था इस अनजान लड़की का। तो हाँ, ये सब कुछ उन्नी की ओर ही इशारा करती है कि वही कातिल था। तभी तो लास्ट में वो डायलॉग मारा कि वो सच मैं हूं, एंड देन वो अर्चना को भी मार के निकल गया। वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कातिल एलेक्स ही था। उसकी भी कई थियरीज है। फॉर स्टार्टिंग उन्नी नॉर्मल चोर था जो कि पुलिस से बचने के लिए एंड में अर्चना को भी मार के यहाँ से निकल लिया। नाउ एलेक्स को अगर देखा जाए तो वो कितना सारा झूठ बोल रहा था। लाइक अर्चना को फोन लेके नहीं आना है, देन एलेक्स के यहाँ बंदूक भी थी, उसके यहाँ एक बेसमेंट भी था जो कि यूजुअली इंडियन हाउसेस में नहीं होता। साथ ही अगर आप देखो तो एलेक्स के घर में कई लड़कियों के कपड़े भी रखे हुए थे। अब उन्नी बाहर से लाकर तो उन्हें नहीं रखा होगा। तो अगर आप इस पक्ष में भी है कि हाँ एलेक्स ही किलर था, तो भी आपको कई सारे ऐसे डिटेल्स मूवी में मिल जाएंगे जिससे एलेक्स आपको किलर दिखेगा। इस मूवी की खासियत यही है कि आप जिसे भी किलर मान के उस नजरिए से मूवी को देखेंगे तो आपको वही किलर दिखेगा। वैसे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं पर्सनली फर्स्ट थियरी को मानता हूं, यानी कि मेरे हिसाब से उन्नी ही किलर था, लेकिन आपकी सोच मेरे से अलग हो सकती है एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप क्या सोचते हैं। तो हाँ, अपना ओपिनियन यानी कि कौन किलर है वो आप कमेंट्स में लिख दीजिए और उसे प्रूव करते हुए अपनी थियरीज भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।